चलो बेटा, आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या है? नोइंग आवर नंबर्स। पहला चैप्टर क्या है? नोइंग आवर नंबर्स, ठीक। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहा जाए 1 लिखने के लिए, क्या कहा जाए? 1 लिखने के लिए, तो आपको बताना नहीं पड़ता है, आप तुरंत कहते हैं सर ये हो गया 1। बोलिए, हो गया? क्योंकि ये आपको बताया गया है और ये 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। अगर आपसे कहा जाए 9 लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से क्या लिख देंगे? 9। अगर आपसे कहा जाए 8 लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से क्या लिखेंगे? 8। अगर आपसे कहा जाए 5 लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से क्या लिखेंगे? 5। बोलिए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर 10 कहा जाए लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 10, ठीक। 10 तक क्या होता है कि सारे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होते हैं, है ना। सारे नंबर क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कहां तक की बात हो रही है? 10 तक, ठीक। अब अगर आप 10 से आगे जाएं तो आप 11 लिखेंगे कि नहीं? 11 ऐसे लिखते हैं ना। ये 11 की कौन सी फॉर्म है? ये 11 की कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखिए 10 + 1, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से अगर आपको मान लिया लिखना हो 25, तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गई ये? स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 20 + 5, ठीक। अगर आपको दे दिया जाए 170, एक्सपेंड करते कैसे हैं? देखिए, ये 1 है, पहला डिजिट ये क्या है? 1। तो 1 लिख लिए, इसके बाद कितने लोग हैं? 2 डिजिट, तो 2 0 लगा दिए, प्लस 1 तो हो गया। अब इसके बाद कौन है? 7। कितना नंबर है? 1, तो 1 0 लगा दिए। कितना हो गया? 100 + 70। 100 + या आपने 170 को एक्सपेंड कर दिया। 170 को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए, अब अगर मान लिया आपको 9224 मिल जाए, तो आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे 9, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 2, और फिर क्या लिखोगे? 4। 9 के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दिए। 2 के बाद 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दिए। इस 2 के बाद एक नंबर है ना, तो बस 1 0। 4 के बाद कोई नहीं है, तो बस 4 रहेगा। आसान एक्सपेंड करना, बताइए आसान है कि नहीं? चलिए और देखते हैं। मान लिया आपको दे दिया गया 7 8 9 5, 7 8 9 5, ये दे दिया आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले लिखेंगे 7। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, तो ये आपके हो गए 3 zeros। 7 के बाद क्या बेटा? 8, तो ये हो गया आपका 8। अब 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो ये क्या हो गए? 2 zeros। 8 के बाद क्या बेटा? 9। 9 के बाद कितना डिजिट है? तो ये हो गया 1 0। क्या हो गया? 1 0, ठीक। इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? 5। है सिंपल? बताइए
अगर इसी को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया और आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तब क्या करेंगे, है ना? तब क्या करेंगे? देखिए लास्ट वाला पहले देखेंगे। लास्ट वाले में 4 डिजिट है पूरे, यानी पूरा जो नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा आपका? 4 डिजिट का, है ना? 7 यहां लिखेंगे क्योंकि 7 के बाद 3 डिजिट होंगे। 8 को यहां लिखेंगे क्योंकि 8 के बाद कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। 9 को यहां लिखेंगे क्योंकि 9 के बाद 1 डिजिट बचना चाहिए, और फिर यहां पे क्या लिख देंगे? 5। किसको लिख देंगे? 5 को। अब अगर कोई एक गायब किया हो इसमें से तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखिए क्या करना पड़ता है। मान लिया आपने ऐसे लिया 4000 प्लस 200 प्लस 5, ऐसे आपने ले लिया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आप पहले लास्ट वाला ही देखेंगे, है ना? 4 डिजिट होंगे कि नहीं टोटल? तो टोटल 4 डिजिट होंगे आपके, ये 4 डिजिट्स हो गए। इस 4 को यहां लिखेंगे क्योंकि इसके बाद 3 जीरो है तो 3 डिजिट बचने चाहिए। इसके बाद 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट बचने चाहिए? 2 डिजिट। कितने डिजिट? ठीक, तो 2 के बाद आपके 2 डिजिट्स और बचने चाहिए, तो ये 2 डिजिट बच गए। बोलिए, इसके बाद बताइए, इसके बाद एक नंबर यहां होना चाहिए था ना जिसके बाद एक जीरो हो, लेकिन नहीं है, 5 है। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 यहां होगा। अब ये वाला नंबर डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो नंबर नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे? 0। जो नंबर नहीं है उसके लिए क्या लगाएंगे? 0। ध्यान रहेगी बात, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, write the following numbers in standard form. ठीक है ना? राइट द फॉलोइंग। सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? बोर्ड पे देखना है। जितना हम बोलते जा रहे हैं उतना आपको बोलना है, ठीक है? आपको सब आ जाएगा। पूरा साल खत्म होते होते आपको सब पढ़ने भी आ जाएगा, सबका मतलब भी समझ में आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग numbers in standard form. Right. लिखिए the following numbers, नीचे दिए गए नंबर्स in standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मतलब नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उन सारे क्वेश्चंस को आपको राइट करना है, और किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, लिखना है, ठीक है? अब इसमें पहला क्या आ रहा है देखिए। पहला आ गया आपका 4 है, और ये 4 जीरोज हैं, प्लस 9 है, 3 जीरोज हैं, उसके बाद 20 है, फिर है 1। हमने क्या तरीका बताया है? सबसे पहले इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 कितने डिजिट हैं? टोटल कितने डिजिट हैं? टोटल 5 डिजिट हैं, इसलिए ये जो नंबर होगा आपका 5 डिजिट वाला होगा, ठीक है बेटा? अभी देखिए 4 को यहां लिखेंगे क्योंकि 4 के बाद 4 जीरोज हैं, तो 4 डिजिट बचने चाहिए।
उसके बाद 9 के बाद कितने डिजिट बचने चाहिए? तो देखिए 3 डिजिट छोड़ दें तो यहां 9 लिखेंगे। इसके बाद देखिए 2 0, यानी एक डिजिट के बाद 2 होना चाहिए ना, तो एक डिजिट के बाद 2 होना चाहिए, यानी 2 यहां होना चाहिए। इसके बाद 1 के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए ना, तो ये 1, ये एक जगह खाली रह गई, तो यहां क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? बताइए, आसान था क्वेश्चन। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद वाला जो है वो है 8 और ये आपके 6 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं। अच्छा, इसके साथ क्या है? इसके बाद है 3 और 3 के बाद आपके 5 जीरोज हैं। इसके बाद है बेटा आपका 5 के बाद 3 जीरोज हैं, फिर है 80 और है 7, है ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ समझिए। ठीक, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने डिजिट वाले नंबर होंगे? यानी ये जो नंबर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ये 7 डिजिट का नंबर होगा आपका। कितने डिजिट का? 7 डिजिट का। देखिए, इसके बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, इसलिए 7 को यहां लिखेंगे। इसके बाद एक जीरो है, इसका मतलब 8 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 1 डिजिट। तो 8 के बाद 1 डिजिट, तो इसको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 के बाद 1 डिजिट देखिए 7 हो जाएगा, है ना? इसके बाद देखिए 5 वाला, 5 के बाद 3 जीरोस बचने चाहिए ना, 3 डिजिट, क्योंकि 5 के बाद 3 जीरो हैं, तो 3 जगह छोड़िए, 1 2 3 छोड़ दिए, 3 जीरोस है ना, 3 प्लेस 1 2 3 प्लेस हट गए। अब यहां पे हो गया 5, यानी ये प्लेस खाली रह गया, जो प्लेस खाली रह गया वहां 0, 5 का भी काम हो गया। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस के बाद होगा ये? 5, 1 2 3 4 5 ना, 5 प्लेस के बाद होगा 3, फिर ये जगह बच जा रही है, यहां हो गया 0। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद 8 होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8 हो गया। बताइए, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में? कोई भी दिक्कत है आपको इसमें? बोलिए, आसान था ना? ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 4000 प्लस 400 प्लस 4, क्या दिया हुआ है? 4000 प्लस 400 प्लस 4। ठीक है बेटा, इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट्स हैं? 4। ठीक है, देखिए फरा आप इधर देख रही थी, आप बुक में देख रहे थे, और आप पीछे दोनों लोग बात कर रहे हैं, है ना? और हम अभी सबको खूब पीटेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। 4 लोग हो गए हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट हो गए? 4। देखिए 1 2 3 4। ठीक, पहले वाले नंबर के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसको यहां लिखना पड़ेगा। इसके बाद 2 डिजिट होने चाहिए ना, 2, तो इसको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट अभी होगा। इसके बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो 4 को यहां लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए थी 3 डिजिट, यहां कोई नंबर नहीं आया, तो यहां क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? इसमें कोई डाउट है? हो जाएगा ये? बोलिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 6 है, और 6 के बाद है 5 जीरोस।
कितने जीरोज? 5 जीरोज। इसके बाद 9 है और 9 के बाद है 4 जीरोज। कितने? 4। इसके बाद आपका 1 है और 1 के बाद है 3 जीरोज। कितने? 3 जीरोज। इसके बाद 4 है और 4 के बाद ये 2 जीरोज हैं। फिर है आपका 50 और फिर है 2। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इधर से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। टोटल कितने डिजिट हैं? टोटल कितने डिजिट है बेटा? 6 डिजिट है ना। देखिए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, हो गया 6। इसके बाद कोई नंबर है? नहीं है, तो ये हो जाएगा 2। बिल्कुल नहीं करना ये। ठीक, इसके बाद कितना नंबर होना चाहिए? 1, तो 5 यहां लिखा जाएगा। देखिए 4 के बाद 2 नंबर ना, तो 4 यहां लिखा जाएगा। 1 के बाद कितना नंबर? 3, तो 1 यहां लिखा जाएगा। 9 के बाद कितने नंबर? 4, तो 9 यहां लिखा जाएगा क्योंकि ये 4 नंबर्स हो गए। अब 6 के बाद कितने नंबर्स? 5, तो देखिए 2 ये 3 5, इसका मतलब 6 यहां लिखा जाएगा। जीरो से पता चलता है। ठीक है, 6 जब भी आप लिखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि इसके बाद 5 जगह खाली बचेगी, यानी 6 के बाद 5 प्लेसेस ऐसे खाली रहेंगे। 9 के बाद कितने प्लेसेस खाली रहेंगे? 4, तो अगर 4 प्लेसेस खाली करने हैं आपको तो इसका मतलब 9 यहां लिखा जाएगा। 1 के बाद कितने प्लेसेस रखने हैं आपको? 3, तो अगर आपको 3 प्लेसेस रखने हैं तो इसका मतलब 1 यहां लिखा जाएगा। 4 के बाद कितने प्लेसेस चाहिए? 2, तो अगर आपको 2 प्लेसेस बस खाली करने हैं तो इसका मतलब 4 यहां लिखा जाएगा। सिमिलरली आप जानते हैं 5 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा। आसान था ये? हो जाएगा? बताइए, आगे बढ़े अब। चलिए देखिए, इसके बाद है आपका write the following numbers in expanded form. Write the following numbers in expanded form. अब हमें नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। दोनों हमको पता है ना, दोनों पता है क्या ना आपको? ठीक है, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका 4 6 8 7 3, 4 6 8 7 3, और ये देखिए कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे 4। अब 4 के बाद कितने नंबर्स हैं? 4 है ना, तो 4 जीरोस लगा दिए। फिर 6, फिर क्या लिखेंगे? 6। अब 6 के बाद कितने जीरोस हैं? तो 3 जीरोस लगा देंगे। उसके बाद 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने नंबर है बेटा? तो 2 जीरोस लगा दिए। फिर 7 के बाद 1 जीरोस, फिर आपका हो जाएगा 3। है आसान ये, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिए 6 0 0 2 5 4 3 6 0 0 2 5 4 3। ठीक है बेटा, अब देखिए तो 6 पहले लिखेंगे। 6 के बाद क्या 6 नंबर्स हैं? 6 डिजिट्स हैं ना, तो आपके 6 जीरोस हो गए। उसके बाद देखिए 0 0 लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद लिखेंगे 2 वाला। 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 बार ऐसे 0 लगाएंगे। उसके बाद
उसके बाद 5, तो 5 है, 5 के बाद 2 जीरोस, फिर 4 के बाद 1 जीरोस, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, है ना, क्या हो जाएगा 3। जरा सा भी एकदम आवाज ना आइए, एकदम पूरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हो गया ये, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कौन कौन से, देखिए, एक दिया है 4 5 1 7, 4 5 1 7, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। इस नंबर को हमें किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। जीसान और लिखो बेटा। अब चलिए नाम बताइए पहले अपना। हाँ चलिए बताइए। देखो बेटा ये लिख रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बेटा इसको। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप रुकिए यहाँ पे, आप आइए भाई, सीधे आओ बेटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ऐसे बोलिए, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना? सही है कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? ठीक, लाइए जाइए। अब आप दूसरा करिए, ठीक है। ध्यान से देखा करिए बेटा, ध्यान से देखेंगे तो फिर आसान रहेगा। चलिए इसको लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में। आराम से करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? चलिए बोलिए सबसे, अब मैं ध्यान दूंगा, ठीक है ना? आराम से करिए, कोई बात नहीं। चलो देखिए, हो गया बेटा, ये आसान था कि नहीं ये बताइए। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बेटा 7 3 0 2 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद है आपका 8 5 9 7 6 5 4 3 2। बताइए कोई ऐसा है जो आपसे नहीं हो पाएगा? सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना कि नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे। जय दाओ बेटा, आओ चलो। तो ये वाला करिए, ऊपर वाला ऐसे ही लिखिए। बताइए सही किए कि नहीं? कुछ गलत है इसमें? नहीं, जीरो गलत नहीं है। ठीक, जीरो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो गलत नहीं, आप लिख सकते हैं।
जीरो किसी के साथ भी लिख सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, बट अच्छा ये लगता है कि जीरो यहां पे ना रहे। हो गया? हो गया ना? चलिए ठीक है। अब ये वाला देखिए, अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना। कौन सा करेंगे हम लोग? ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला, ठीक है बेटा। आओ मंतजा, आओ बेटा, करो इसको तो। इधर से करिए, चलिए। यहां से लिखिए, ये वाला करिए, ये वाला। हाँ, ऐसे करेंगे, हाथ दूर करिए। सब लोग देखो ध्यान से। करो बेटा, करो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ लिख दीजिए इसको, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई बात नहीं। हो गया, अब 6 वाला लिखिए। चलिए इधर देखिए। हो गया बेटा? बताइए, सही है? देखिए आसान था ऐसे, इसको और आसानी से कर सकते हैं। सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना? आप 1 लिखिए, एक बार काउंट कर लीजिए कितने लोग हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो से फटाफट लगा दीजिए। कितने जीरोज? 7 जीरोज, ठीक। उसके बाद 2 है, तो 2 के बाद अब कितना जीरोज बचेगा बताओ? 6, ठीक। उसके बाद कौन है? 3। अब कितने जीरोज बचेंगे? 5। ऐसे कर लेंगे आसानी से। बताइए, ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत? दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे ना? कॉपी में कर लीजिएगा बेटा, ठीक। बस आज के लिए इतना बहुत।